नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर बाइक वाली। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। वैसे तो 1200 साल पुरानी अमेठी की रियासत रही है, लेकिन 2022 की सियासत यहां से कितनी बदली। जहां से संजय गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी सांसद रहे, 2017 में वो किला ध्वस्त किया स्मृति ईरानी ने। और ऐसे में एक बार फिर अमेठी के महाराज जो कांग्रेस का दामन छोड़ अब बीजेपी के साथ आ गए हैं, वो यहाँ की सियासत को किस तरह से समझ रहे हैं और आगे की जो अमेठी की तस्वीर होगी वो क्या होगी, समझेंगे खुद यहाँ के राजा संजय सिंह से। फोटो बाइक वाली में आज आप देख रहे हैं कि मैं पूरी तरह से तैयार हमारे आज के वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के साथ। संजय जी हमारे साथ मौजूद हैं जो अमेठी रियासत से आते हैं और यहाँ के राजा भी हैं। और ऐसे में जिस तरह से उनकी राजनीतिक पारी इस बार बीजेपी के साथ शुरू हुई है, सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम टू अस। और अमेठी के ये राजा हैं और हमें वक्त दे रहे हैं, बुलेट पर सवार होकर हमारे साथ इंटरव्यू करेंगे। ये अपने आप में एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस हमारे लिए होने वाला है। बट अभी आप कह रहे थे कि बाधाएं बहुत हो रही हैं, तो राजनीतिक सफर में देखें तो कोई बाधा नजर आ रही है आपको? राजनीतिक सफर में ये जीवन ही बाधा है। अगर जीवन की परिभाषा देखिए तो उसमें बाधाएं ज़्यादा हैं, सुविधाएं कम हैं, लेकिन इसके बावजूद जीवन चलता है, राजनीति होती है। और अगर बाधा न हो, अगर गर्मी न पड़े तो एयर कंडीशनिंग का मजा नहीं है। अच्छा, तो इस तरह से जब थकावट न हो तो आराम का मजा नहीं है जी। तो इस तरह से जब बाधाएं आती हैं, बाधाएं पार करके आप किसी अपने मकसद को हासिल करते हैं, उसका डबल आनंद आता है। मैं आपसे आगे ये समझना चाहूंगी कि इन बाधाओं को पार करने के लिए राजा संजय सिंह जी की क्या तैयारियां हैं, लेकिन उससे पहले 1984 का रुख कर लेते हैं। थोड़ा सा हमारे इंडिया टीवी के दर्शकों को हम बताएंगे कि जब आपका सफर कांग्रेस के साथ शुरू हुआ, संजय गांधी, राजीव गांधी के आप बेस्ट फ्रेंड माने जाते थे सो कॉल्ड। थोड़ा सा उस दोस्ती के बारे में बताइए, गांधी परिवार के बारे में बताइए। ऐसा है, गांधी परिवार का हमारा रिश्ता 1984 से है। पंडित मोतीलाल नेहरू जी रियासत के वकील थे। उसके बाद से सिलसिला चालू हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पूरी पढ़ाई इंग्लैंड की अमेठी की मदद से हुई थी। जो पंडित मोतीलाल नेहरू ने जवाहरलाल को पत्र लिखा था वो हमारे पास मौजूद है। आज मैं कहना चाहता हूं कि वो रिश्ते चले, लेकिन उसी के साथ साथ राजनीतिक सिलसिला जो है आज कांग्रेस अपनी मूरिंग भूल गई है, कनेक्टिविटी खत्म हो गई है, उसके डायलॉग नहीं है और वो व्यक्ति विशेष केंद्रित राजनीति रह गई है। यही वजह है हिंदुस्तान के लोगों के मन से कांग्रेस उतर गई है। तो और इसी वजह से 22 की सियासत की तस्वीर बदली नजर आएगी यूपी में शर्तियां बदली नजर आएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। चलिए सर, तो 84 से गांधी परिवार से दोस्ती आपकी शुरू हुई और अब मोदी योगी जी के साथ आप इस बार 2022 का झंडा कितना फतह करवा पाते हैं, ये हम आपसे समझेंगे। बुलेट पर कितने वक्त बाद आप आज सवार हो रहे हैं? क्योंकि अक्सर वो राजा वाली आपकी पर्सनालिटी है, तो जनता इमेजिन करती है कि राजा जी हाथी घोड़ों पर चलते होंगे। नहीं, बुलेट ये यंग एज में बुलेट सब लड़का चलाना चाहता है। मैंने भी बुलेट चलाई है, लेकिन चूंकि 40-45 साल से नहीं चलाया है, इसलिए थोड़ा सा संकोच हो रहा है। मैं चलाऊंगा एक दिन आपके साथ जरूर। डेफिनेटली, माय प्लेजर। चलिए सर, आपका इंटरव्यू लेंगे हम बुलेट पर सवार होकर। पर हमने राजनीतिक सफर जाना, बात जब हम अमेठी की करें तो सबसे बड़ा चेहरा यहाँ से आप हैं और ऐसे में 1000 साल पुरानी यहाँ की रियासत रही है। आज की सियासत अमेठी की कैसी है? आज देखिए, रियासतें चली गई। 1950 में रियासत अबॉलिश हुई। मेरे फादर ने तब कहा था कि जमींदारी चली गई, लेकिन हमारी जिम्मेदारी जनता के प्रति नहीं जाएगी। और वही आज संदेश लेकर के मैं अमेठी में राजनीति की शुरुआत की और अंतिम सांस तक अमेठी की जनता की जिम्मेदारी निभाता रहूंगा। क्योंकि अमेठी कोई मामूली सीट नहीं है। उत्तर प्रदेश में वैसे तो 403 सीटों पर बीजेपी अब अहम मानती है, लेकिन ये ऐसी सीट रही है जहां शुरुआत से जो मुझे याद आता है, राजीव गांधी, संजय गांधी, राहुल गांधी से लेकर स्मृति ईरानी, जो यूपी के सबसे बड़े नाम हैं, वो सांसद रहे। आप जैसे लोग अमेठी के यहाँ पर जिन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन कहते हैं कि अमेठी के मुद्दे कहीं पीछे छूट गए। देखिए, अमेठी का मुद्दा एक भावनात्मक मुद्दा है। यहाँ कोई पॉलिटिक्स ज़्यादा नहीं है। यहाँ जनता हमें मानती है और हम जनता को अपना परिवार मानते हैं। हम
जैसे परिवार में एक दूसरे मेंबर की देखभाल की जाती है, उसकी हर तरह से सुरक्षा, हर तरह से उसका अमन चैन, उसका हर तरह से डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ चिंता होती है, वैसे ही मैं इसको ले रहा हूँ। और इसी वजह से अमेठी जहाँ चर्चा में आती है वहीं संजय सिंह आते हैं, जहाँ संजय सिंह का नाम आता है वहाँ अमेठी आती है। सर, हकीकत यह है कि हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, लेकिन जब मैं अमेठी आती हूं तो यहाँ की इस तस्वीर से इनकार नहीं किया जा सकता कि लोग आपको यहाँ पलकों पर रखते हैं, आपको अभी भी अपना राजा मानते हैं। ऐसे में क्या एक हिचक होती है लोगों में राजा तक पहुँचने में, अपनी समस्याएं डिस्कस करने में? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर कोई भी हमसे मिल सकता है, कहीं भी मिल सकता है। और अब मॉडर्न टाइम में डेवलपमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी का, हम ऐसा मैनेज करेंगे कि हर आदमी हर समय हमारे से कनेक्टेड रहेगा। सर, अमेठी के मुद्दों की जब हम जिक्र करते हैं, यहाँ लोगों से जब बात होती है तो सकरी सड़कें, ट्रैफिक की समस्या, अंडरपास की समस्या, और सबसे ज्यादा मैं देख रही हूँ कि अमेठी अभी भी एक ऐसा जिला जनपद है जहाँ पर छुट्टा पशुओं की समस्या से लोग बड़ा परेशान हैं, और 40-50 गाँव के लोगों ने तो चुनाव का बहिष्कार कर दिया। ऐसा है कि जहाँ जहाँ बहिष्कार की बात हुई थी, मैं हर जगह गया, लोगों ने बहिष्कार हटाया और सब हमारे लिए मतदान करने के लिए तैयार हैं। जो इश्यूज हैं वो इश्यूज शर्तिया हल हम लोग करेंगे, लेकिन विकास अनवरत एक चलने वाली प्रक्रिया है। कहीं भी एक नहीं कह सकते कि यहाँ पर विकास संपूर्ण हो गया, कंप्लीट हो गया। आज जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, लोगों की नीड बढ़ती है और वो नीड खत्म की जाती है। हमें लगता है कि चुनाव खत्म होने के बाद 27 के बाद हम लोग आपस में बैठेंगे, जो भी चीजें रह गई हैं उनका सबका शर्तिया निपटारा होगा। तो लोग आपकी ये बात मान रहे हैं, वोट करने के लिए तैयार है? सब मान रहे हैं। जहां जहां उन्होंने अंडरपास की बात थी, रेलवे क्रॉसिंग की, जहां पर और बातें थी, वहां पर लड़कियां स्कूल जाती हैं, साइकिल छोड़ करके जाती हैं, वहां हर जगह उन्होंने बहिष्कार किया था। लेकिन हमारी सभाएं हुई और सब ने कहा कि आपके लिए हम वोट करेंगे। 2022 के रोड मैप में अमेठी के लिए क्या क्या खास है आपके पास? हमारे पास नंबर 1 एम्प्लॉयमेंट, नंबर 2 किसानों के परचेज सेंटर्स, सबके उचित दाम, टाइम पर उनका दाम मिले, टाइम पर उनका कलेक्शन हो। और यहाँ पर अमेठी में हम शर्तिया एक वेजिटेबल के लिए, सब्जियों के लिए, फलों के लिए स्टेशन पर व्यवस्था बनाएंगे कि सब अपना स्टोर कर सकें और उसको यहाँ से सप्लाई कर सकें। इस तरह से सबसे बड़ी चीज़ है एग्रीकल्चर में लोगों को समय पर अपने घर में उनका उचित दाम मिल सके। हमें लगता है कि ये सारा हम लोग इसका इंतजाम करेंगे। अब जब हम बात पॉलिटिक्स की करते हैं तो यहाँ से विपक्ष की एक अलग स्ट्रैटेजी इस बार नजर आ रही है, वो है इमोशनल वोट गेन का। और गायत्री प्रजापति की पत्नी और बेटियां जब मैदान में उतरती हैं तो उनके आंसुओं से क्या लोगों का दिल पिघलता नजर आ रहा है आपको? आप स्वयं पूरा एपिसोड जानती हैं। गायत्री प्रजापति आजीवन कारावास झेल रहे हैं और जिस बेटी के बलात्कार में न्यायालय ने ये फैसला सुनाया है, अमेठी की जनता और देश की जनता इससे वाकिफ है। आज कोई आंसू गिरा करके, आज कोई अमेठी की जनता गायत्री प्रजापति के जो दंड है उसको खत्म नहीं कर सकती है। वो विधायिका से अलग है, न्यायालय ही उसकी प्रक्रिया है। और अमेठी की जनता को अगर किसी को भावनात्मक लगाव और दर्द है तो उस चित्रकूट की लड़की से दर्द है जिसके साथ ये घटना घटी थी। ये अमेठी के लोग समझेंगे, क्योंकि हमें तो सुनने में आया है कि उनके आंसुओं से लोग पिघल रहे हैं, सिंपैथी वोट मिल सकता है उनको। बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको जब रिजल्ट आएगा तो इसका एहसास आपको होगा। और सारे दल जो हैं वो अलग अलग स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मण मतदाता सबसे ज्यादा हैं, कांग्रेस से लेकर बसपा तक ने ब्राह्मण दावेदार मैदान में उतार दिया आपके सामने। आपको लग रहा है मामला त्रिकोणीय हो सकता है? इस समय जब भी मैंने राजनीति की, जाति से प्रेरित होकर के राजनीति नहीं की। हमने सबको समाज का बराबर से परिवार का अंग माना। अमेठी की जनता को इसकी जानकारी है। कोई जातिवाद, कोई धर्मवाद या कोई भी विभिन्नता हमारे आड़े नहीं आएगी। आपको लगता है अमेठी में क्योंकि कास्ट फैक्टर का जो समीकरण हम समझते हैं तो सवर्ण वोट यहाँ पर बहुत ज्यादा है, लेकिन उतने ही दलित वोटर्स भी हैं और पासी वोटों की संख्या काफी ज्यादा है। कुछ नाराजगी दलित वोटर्स में, ओबीसी वोट यहाँ पर 1.25 लाख है। विपक्ष की स्ट्रेटेजी थी सपा गठबंधन की कि ओबीसी नेताओं को अपनी तरफ कर बीजेपी
को एक दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी पार्टी बना दिया। ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। विरोधी पार्टियां स्वतंत्र हैं। इस डेमोक्रेसी में सब चुनाव लड़ सकते हैं, किसी की कोई बात कर सकते हैं। आम जनता भारतीय जनता पार्टी को समझती है, तभी 2 सीट से शुरू होकर आज भारत सरकार और 15 राज्यों से ज़्यादा भाजपा की सरकारें हैं। ये सारे जो रीजनल पार्टीज हैं उनके बारे में भी देश की, प्रदेश की जनता जानती है। चलिए, सही कह रहे हैं आपकी 27 फरवरी को तो ये तय हो जाएगा, 10 मार्च को तस्वीर भी साफ हो जाएगी। बहरहाल अब बात हम जब कांग्रेस की कर लेते हैं तो कुछ लोग ये भी पूछते हैं मुझसे कि कांग्रेस की जो दुर्दशा हो रखी है इस बार उत्तर प्रदेश में, और पिछली बार भी ऐसी तस्वीर देखने को मिली थी, जब सबसे ज्यादा जरूरत थी कांग्रेस को तो कांग्रेस के सबसे दिग्गज नेता ही उनका साथ छोड़ गए। कांग्रेस सबसे बड़ी चीज है। इस देश की, प्रदेश की जनता के विचारों से कनेक्टिविटी खत्म हो गई है। कांग्रेस पार्टी किसी अपनी व्यक्तिगत पसंद नापसंदगी के से कांग्रेस चलाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी आज जनता के मुद्दों से हटकर वो अपने विम्स एंड फैंसीज पे चलती है। यही वजह है आज कांग्रेस मार्जिनलाइज हो गई है। तो अब क्योंकि प्रियंका पूरी तरह से मैदान में उतरी हुई हैं और उनके पिता आपके सबसे करीबी मित्र थे, मैं पर्सनली, ये नॉन पॉलिटिकली आपसे जानना चाहती हूँ कि संजय जी को कैसा महसूस होता है जब उनके मित्र के बच्चे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी चुनावी मैदान में इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन आप उनके साथ नहीं खड़े, कैसा महसूस होता है? अफसोस होता है कि उस कांग्रेस को ये लोग जनता तक नहीं उतार पा रहे हैं। अपने ही पसंद नापसंदगी से कांग्रेस को चलाना चाहते हैं। उनकी इस स्थिति से हमें अफसोस है। आपने कांग्रेस को छोड़ दिया है लेकिन कांग्रेस आपको नहीं भूल पा रही है। उनका दुर्भाग्य है। सर, जब हम अमेठी का जिक्र करते हैं, मुद्दों से लेकर यहाँ के सियासी समीकरण हमने समझे, अब सवाल ये उठता है कि यहाँ से बीजेपी की सांसद है स्मृति ईरानी, वो आपके साथ कहीं भी मंच पर नजर नहीं आ रही है इस बार। आज स्मृति ईरानी जी महसूस करती होंगी कि जहां ज्यादा आवश्यकता है कैंडिडेटों के साथ खड़े होने का, प्रचार करने का, वहां वो जा रही है, अपने घर में नहीं बैठी है। अमेठी में वो निश्चिंत हैं कि भाजपा जीत रही है। स्मृति ईरानी जी से आपकी चर्चा, बातचीत हो पाती है फिर अमेठी को लेकर? हाँ बिल्कुल, अमेठी और भारतीय जनता पार्टी के बारे में हर समय उनसे चर्चा होती है और वो अमेठी के लिए सभी हर समय चिंतित होती हैं। तो चुनाव प्रचार जोरों पर है और राजा संजय सिंह जी को भी हमने वक्त उनसे लिया था। उन्हें भी लोगों के बीच जाना है ताकि वो लोगों की समस्याओं को समझ सकें और उन्हें कन्विंस कर सकें कि क्यों इस बार बीजेपी की वापसी होने वाली है। सर, कितना आश्वस्त हैं आप कि अमेठी की 4 सीटों में से बीजेपी कितनी सीटों पर आने वाली है? अमेठी में 5 सीट जीतेगी बीजेपी और अपोजिशन 5 जीतेगी। 5 जीतेगी और अमेठी में पहले भी बीजेपी थी, आज भी है। और क्योंकि आप बीजेपी के साथ जुड़ चुके हैं तो योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी को लेकर आप क्या सोचते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पार्टी के, इस देश के इस समय सबसे ऊंचे कद के नेता हैं और जनता उनसे कनेक्ट करती है जी। बाबा आदित्यनाथ हमारे मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने जो सपा और बसपा के सरकार में तमाम सारी अनीतियां हो रही थी उसको खत्म करके उन्होंने अमन चैन किया है। प्रदेश में उन्होंने जो भी भाजपा की योजनाएं हैं उसको अच्छी तरह से अमली जामा पहना रहे हैं। आज सबसे ज्यादा प्रभावशाली और सबसे ज्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमें रिपोर्टर बाइक वाली में आपका धन्यवाद कि आपने अपना प्रेशियस वक्त निकाला। चुनाव प्रचार के लिए भी आपको लेट हो रहा है, माफी चाहेंगे कि आपको डिले भी हमने किया। संजय जी से हमने खास वक्त निकालकर बातचीत की और अमेठी के तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी राय रखी कि क्यों इस बार यहाँ की 5 सीट पर बीजेपी की वापसी होगी और जनता के मुद्दों को आगे के 5 साल में वो किस तरह से हल करते जाएंगे। बहरहाल 10 मार्च को तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। कैमरा पर्सन बलराम यादव के साथ ज्योति मिश्रा, इंडिया टीवी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।